हेलो दोस्तों क्लास के बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने तीनों प्रकार के सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य, इसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य और साधारण वाक्य सेम बात, सेम चीज़, ठीक है। इसी को या सरल कह लीजिए या इसको साधारण कह लीजिए। उसके बाद आता है संयुक्त वाक्य। ये हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, इनकी डेफिनेशन और इनकी एक्सप्लेनेशन। और अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेंगे जिससे हम इस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाक्य है, और अगर इसी वाक्य को अगर हम उस तीनों तरह से लिखें तो कैसे लिखा जाएगा, ये चीज़ हम इसमें समझाएंगे आपको। तो आपकी कोई क्वेरी हो तो आप भी वो अपने कमेंट बॉक्स में बता के मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल हम इन एग्जाम्पल्स को समझते हैं, कैसे मैं इसे सरल वाक्य कह रही हूँ, किस वाक्य को मैं संयुक्त वाक्य क्यों कह रही हूँ, और किसी वाक्य को मैं मिश्र वाक्य कैसे कह रही हूँ। आप खुद समझोगे तो फिर आप आराम से अपने आप भी क्लियर कर लोगे कि हमें कौन सा वाक्य सरल लग रहा है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्रित है। तो पहला वाक्य लेते हैं, शाम होते ही पक्षी घोंसले में लौट जाते हैं। इसे आप बताइए कौन सा वाक्य हुआ ये। क्योंकि इसमें लौट जाना एक क्रिया है, इसलिए हम इसे साधारण वाक्य कहेंगे। कौन सा वाक्य है ये? साधारण वाक्य, ठीक है, या सरल वाक्य। वह आलसी था इसलिए असफल रहा। तो वह आलसी था इसीलिए असफल रहा, तो इसमें क्या है, कुछ है बात बताओ, इसमें क्या है बताइए। वह आलसी था इसलिए विफल हुआ, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। ये आया आपका संयुक्त वाक्य, इसलिए शब्द से हम इसको आराम से कह सकते हैं कि इसलिए संयुक्त वाक्य है। इसको इसने जोड़ा, इसलिए ने। इस तीसरा पॉइंट पे आइए, मेरे प्रश्न से वह हंसने लगा। तो इसमें हंसना एक क्रिया है, इसलिए कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। अब आइए नेक्स्ट पर, जब उसने मेरा प्रश्न सुना तब वह हंसने लगा। इसमें जब और तब से हम क्लियर कर सकते हैं कि ये मिश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है। उसने मेरा प्रश्न सुना और वह हंसने लगा, तो ये कौन सा है बच्चों? और लग गया यहाँ पर, जब तब यहाँ लगा और, तो यहाँ पे और लगा, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, वह रुमाल खरीदने बाजार गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक हो गया, इसको हम कहेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। उसे रुमाल चाहिए था, नहीं, वह रुमाल लेने बाजार गया, ठीक है, वह रुमाल लेने बाजार गया, तो ये अब हो गया सरल वाक्य, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए, वह इसलिए बाजार गया क्योंकि उसे जूते खरीदने थे। तो ये हो गया, हमें क्योंकि आ गया यहाँ पर, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये मिश्र वाक्य हो गया। वह बाजार गया और उस जूते खरीद लाया, तो यहाँ पर और शब्द का प्रयोग हुआ, इसलिए ये हो गया संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट पर आइए, हवलदार जी चौराहे पर खड़ी मूर्ति को निहारने लगे, तो ये सरल वाक्य हो गया। इस वाक्य को कहेंगे हम सरल वाक्य। हवलदार जी चौराहे पहुंचे और वहां खड़ी मूर्ति को देखने लगे, तो यहाँ पर और की वजह से ये हो गया संयुक्त वाक्य। और हवलदार जी जैसे ही चौराहे पर पहुंचे वैसे ही मूर्ति को निहारने लगे, तो यहाँ पर ये सारे जो मैंने हिंट अंडरलाइन करके आपको समझाए हैं, इससे आपको समझ आ गया कि सरल वाक्य किसे कहा और संयुक्त वाक्य किसे और मिश्रित वाक्य किसे। अगले बार हम अगला टॉपिक लेंगे, और ये टॉपिक हमारे हो गया है 4 नंबर के लिए बिल्कुल तैयार। अब बच्चों, इसी प्रकार से मैंने ये 10 सेंटेंसेस आपके लिए लिखे हैं, इसमें से आपको सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य छांटने हैं। और आपको किसी भी इसमें नंबरों में से किसी भी एग्जाम्पल्स में से प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में बता के मुझसे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगी। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना और बिल्कुल आराम से आप ये अटैम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इसके बाद हम अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ बात करते हैं।